जेनो के आने के बाद टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स ने एक नया ही मोड ले लिया है, जहां सारे फाइटर्स एक साथ एक जगह वॉइड में इकट्ठा हो गए हैं और बाकी और फाइटर्स आने वाले हैं। इन चीज़ों को होता देख ग्रैंड प्रीस्ट, जिनका ये प्लान था, सोच रहे होते हैं आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका मैंने बरसों से इंतज़ार करा है। लेकिन वॉइड में दूसरी तरफ जहां सारे फाइटर्स इकट्ठा हो रखे होते हैं, कॉस्मिक वेजिटा जो अपना आपा खोने लगता है और उसे देखकर ऐसा लगता है उसकी कॉस्मिक शक्तियां उस पर हावी हो चुकी हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उस ऑरा में वेजिटा सीधा खड़ा होता है और अचानक से ऑरा के हटते ही वेजिटा एक ईवल लुक देता है और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अब सबकी शामत आई है। और फिर फाइनली हमें देखने को मिलता है बर्सर्क कॉस्मिक ईगो वेजिटा का फर्स्ट लुक, जिसे देखकर लगता है कि ये वो वेजिटा नहीं है जिसको हम जानते हैं। लेकिन अचानक से वेजिटा सुपर साइयन 10 गॉड ब्लू कैकेरॉट के आगे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसको एक पंच मारता है। और कैकेरॉट के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी कैकेरॉट उसके पंच को रोक लेता है। और फिर वो दोनों साइयन्स एक दूसरे को देखने लगते हैं, जहाँ पर कैकेरॉट मन ही मन सोच रहा होता है वो पंच क्या था, इतना ताकतवर। लेकिन जब कैकेरॉट ये सोच रहा होता है, बर्सर्क वेजिटा उसके सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर कैकेरॉट चौंक जाता है और सोचता है क्या वो चला गया। और अब पता नहीं वो किस पर हमला करने वाला है। लेकिन वॉइड में दूसरी तरफ ओमनी किंग जेनो, जो बहुत ही खुश होते हैं वेजिटा को बर्सर्क ट्रांसफॉर्मेशन में देखने के बाद, बोलते हैं वाओ, वेजिटा को क्या हुआ है? क्या उसे बहुत गुस्सा आ रहा है? क्या वो बहुत ताकतवर हो गया है? क्या वो अब दूसरे गोकू को हरा देगा? मुझे नहीं पता था वेजिटा भी इतना खतरनाक साइयन है। जेनो की इस बात को सुनकर दूसरे टाइम और डायमेंशन से आए ओमनी किंग वेजिटा सोच रहे होते हैं, तो ये है साइयन्स का अभिशाप, साइयन कर्स की पावर। शायद प्रिंस वेजिटा अब अपना आपा खो चुका है। और दूसरी तरफ वॉइड के लड़ाई के मैदान में कैकेरॉट को अपने मुक्के की ताकत दिखाने के बाद बर्सर्क कॉस्मिक ईगो वेजिटा दूसरी मेन टाइमलाइन वाले कैकेरॉट यानी कॉस्मिक गोकू के पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और समय को बर्बाद ना करते हुए गोकू पर पीछे से एक पंच मार देता है। लेकिन अचानक से कैकेरॉट सुपर साइयन 10 कमज़ोर महसूस करने लगता है और बोलता है मेरी एनर्जी इतनी कम होती जा रही है। और कैकेरॉट की बात सुनकर कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन परफेक्ट वेजिटा जो कैकेरॉट की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है, तो वेजिटा का साइयन कर्स उस पर पूरे तरीके से हावी हो चुका है। अपने अपोनेंट की बॉडी से उसकी की एनर्जी को लीक करने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। लगता है मुझे कैकेरॉट को हील करना पड़ेगा। लेकिन इधर कॉस्मिक गोकू, जो बिना किसी दिक्कत के बर्सर्क वेजिटा को पूरी टक्कर दे रहा होता है, वह समझ नहीं पा रहा होता कि वेजिटा के साथ ऐसा क्या हुआ। तो कॉस्मिक गोकू उससे पूछता है वेजिटा, तुम्हें क्या हुआ है? अपने आप को संभालो। और वॉइड में दूर से मज़ा लेते हुए जेनो अपने आप को रोक नहीं पाते और ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं वाओ, ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये तो एक ही टीम में है ना? लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट जेनो को समझाते हैं कि माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि वेजिटा ने अपना आपा खो दिया है, लेकिन इस चीज़ को वो लोग खुद ही संभाल लेंगे। और क्या आपको नहीं लगता कि इसी बहाने आप उनकी शक्तियों को भी देख लेंगे और एक अमेजिंग फाइट को भी। इस बात को सुनकर जेनो एक्साइट होते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल सही हो।
ये फाइट तो बहुत अमेजिंग होती जा रही है। लेकिन दूसरे टाइम और डायमेंशन से आए सैयन ओमनी किंग वेजिटा को ऐसा नहीं लगता और वो सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है ये ग्रैंड प्रीस्ट का प्लान है जेनो को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर उसका प्लान कुछ और है। लेकिन वॉइड में दूसरी तरफ बरसर्क वेजिटा का आतंक बढ़ता जाता है, लेकिन उसी के बीच परफेक्ट वेजिटा को कैकेरॉट की हालत देख के उसकी तरफ बढ़ता है। परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट से पूछता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए कैकेरॉट? कि क्यों नहीं, आखिरकार हम एक टीम में हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन कैकेरॉट को शायद अपनी की को इतने भयानक रूप से ख़त्म होता देख फील होता है कि उसको हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन परफेक्ट वेजिटा एक प्रिंस होने के नाते कैकेरॉट को याद दिलाता है, पता नहीं तुम किस टाइम और डायमेंशन से हो, लेकिन आखिरकार तुम हो तो बेवकूफ़ कैकेरॉट ही। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि तुम अपनी की के लीक होने की वजह से कहीं मर ना जाओ। इस चीज़ को सुनकर कैकेरॉट घबराता नहीं है और कहता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ वेजिटा, मैं वो कमज़ोर गोकू नहीं हूँ। कैकेरॉट की इस बात को सुन के परफेक्ट वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तो क्यों ना हम लोग 10 मिनट वेट करते हैं और देखते हैं कि अगले 10 मिनट में तुम्हारे साथ क्या होता है और क्या नहीं। वेजिटा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तुम मेरे को हील कर दो, मैं इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता हूँ। कैकेरॉट अपनी हालत को समझते हुए कहता है। इस बात को सुनकर परफेक्ट वेजिटा को थोड़ा ठीक लगता है। शाबाश, मेरे पे कभी शक मत करना, मैं हूँ सभी सैयन्स का राजकुमार प्रिंस वेजिटा। फिर इतनी बहस के बाद परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट को हील करने लगता है और देखते ही देखते कैकेरॉट जैसे एकदम ठीक हो जाता है और ठीक होते ही कैकेरॉट पावर अप करने लगता है और फिर से इतना पावरफुल फील करते हुए कैकेरॉट परफेक्ट वेजिटा को कहता है, शुक्रिया वेजिटा, मैं अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। असली शुक्रिया तुम मुझे बाद में करना। अपने कड़क अंदाज में वेजिटा बोलता है, जैसे परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट को कुछ समझाना चाह रहा हो, लेकिन अपनी नई ताकत का मज़ा लेते हुए कैकेरॉट सोचता है, परफेक्ट वेजिटा की हील के बाद मैं कुछ अलग ही महसूस कर रहा हूँ। क्या ही लाजवाब शक्ति है। परफेक्ट वेजिटा बिल्कुल ही अलग है जिस वेजिटा को मैं जानता था उससे। उसके ऑसम पावर अप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो एक अलग ही लेवल पर जा रहा है। लेकिन कॉस्मिक गोकू और बरसर्क कॉस्मिक ईगो वेजिटा की भिड़ंत अब भी जारी रहती है। कॉस्मिक गोकू, जो अपनी नई कॉस्मिक शक्तियों को परख रहा होता है, कहता है, वेजिटा की शक्ति कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। और ज़ाइकॉर उधर गोहान पर पंच मारता है। गोहान को याद दिलाता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है गोहान? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे फादर को कौन बचाएगा? लेकिन पोटेंशियल से भरे रॉयल गार्ड गोहान उसके इस पंच को आसानी से रोकते हुए कहता है, चिंता मत करो ज़ाइकॉर, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए ही हूँ। बस मैं सैयन्स के अभिशाप के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानना चाहते हो? पर इन सब चीज़ों से अनजान, अपनी शक्तियों के नशे में चूर ज़ाइकॉर कहता है, सैयन कर्स, मैं किसी भी अभिशाप को नहीं मानता क्योंकि मैं गॉड हूँ, एक सुप्रीम सैयन। इसी तरह सैयन्स के ये रोमांचक फाइट जारी रहती है कि तभी परफेक्ट वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है, हे दूसरी टीम वाले कैकेरॉट, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर हाँ तो अपनी जगह मुझे टेलीपोर्ट कर दो। कि कॉस्मिक गोकू और परफेक्ट वेजिटा एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं और अब परफेक्ट वेजिटा बरसर्क कॉस्मिक ईगो वेजिटा के सामने आ जाता है। और इतना सब होते देख जेनो भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाओ, ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वेजिटा कितना ताकतवर हो गया है। और जेनो को खुश होता देख ग्रैंड प्रीस्ट भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा माय लॉर्ड,
मैं खुश हूँ कि आप इस फाइट को एंजॉय कर पा रहे हो और ग्रैंड प्रीस्ट इन सब चीज़ों को देख खुश हो जाते हैं कि शायद अब उनका प्लान सफल हो जाएगा। और फाइट में परफेक्ट वेजिटा और बरसर्क वेजिटा के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है, लेकिन परफेक्ट वेजिटा बड़े ही अच्छे से बरसर्क वेजिटा को टक्कर दे रहा होता है। एकदम से परफेक्ट वेजिटा पीछे हटता है और एक चीज़ बताता है, सभी मेरी बात सुनो, वेजिटा अगर मेरे से लड़ते हुए किसी के पास भी आए तो उससे लड़ना मत और किसी भी हाल में उसको छूना मत, वरना कुछ ही मिनटों में तुम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन इस बात को सुनकर कॉस्मिक गोकू अपने आप को रोक नहीं पाता और कहता है, ये सैयन कर्स क्या होता है? क्या तुम हमें बता सकते हो सैयन गॉड वेजिटा? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि इस पल का मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा हूँ और आज वो मौका मेरे पास है और मैं इस मौके को नहीं गंवा सकता। परफेक्ट वेजिटा कहता है। लेकिन उधर कॉस्मिक गोकू कैकेरॉट पे पंच को रोकते हुए कहता है, मैं अभी कैकेरॉट के साथ लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ है तो ये लो, परफेक्ट वेजिटा कहता है। लेकिन इस चीज़ को सुनकर कैकेरॉट शॉक हो जाता है कि तभी परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट के ऊपर एक डिवाइन चेन बांध देता है। कैकेरॉट, ये डिवाइन चेन है, इनको खोलने या तोड़ने की कोशिश मत करना। बस ये समझो कि तुम्हें हील करने के लिए मैं तुम्हारे से इतनी मदद चाहता हूँ। कॉस्मिक गोकू डिवाइन चेन्स को देखकर एक्साइट हो जाता है और कहता है, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सैयन गॉड वेजिटा, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन परफेक्ट वेजिटा कैकेरॉट को बताता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं इन चेन्स को काम ख़त्म होने के बाद खोल दूंगा। कि उधर परफेक्ट वेजिटा के आने से पहले ही कॉस्मिक गोकू बरसर्क वेजिटा पर टूट पड़ता है और इधर परफेक्ट वेजिटा सैयन कर्स के बारे में समझाना शुरू करता है और कहता है, सैयन कर्स सैयन का अभिशाप सैयन के ऊपर लगाया गया था मल्टीपल डायमेंशंस के टॉप 10 फाइटर्स में से एक के द्वारा, और मैं जिन फाइटर्स की बात कर रहा हूँ वो टॉप 5 फाइटर्स इस मल्टीवर्स के फाइटर्स के गुरु हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए परफेक्ट वेजिटा बताता है, उनमें से जो चौथे नंबर पर हैं उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो यामोशी से चिढ़ते हैं। टॉप 10 और वो भी मल्टीवर्स के टॉप फाइटर से ज़्यादा ताकतवर, तो मतलब अभी तो मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। हमारा फाइटिंग लवर गोकू ये चीज़ सोचता है और थोड़ा उदास हो जाता है और फिर परफेक्ट वेजिटा और राज का खुलासा करता है और बताता है, बिल्कुल सही, वो है इस प्योर स्पेस में हर चीज़ के असली टॉप फाइटर्स। और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे यामोशी ने खुद बताया था जब उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। और वो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां अभी ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं जा सकते। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे परफेक्ट वेजिटा जो बता रहा है वो सब सच ना हो, लेकिन परफेक्ट वेजिटा कुछ ऐसा जानता है जो शायद हमने अब तक ड्रैगन बॉल में नहीं जाना है, क्योंकि इतनी चीज़ों के चलते परफेक्ट वेजिटा ने सिर्फ सैयन कर्स का ही नहीं, कुछ ऐसे फाइटर्स के बारे में भी बताया है जो ओमनी किंग ज़ेनो के भी ऊपर हैं। ज़ेनो खुद इस चीज़ को सुनकर चौंकते हैं और कहते हैं, ये किसके बारे में बात कर रहा है? शायद ज़ेनो के गार्ड्स होने का राज और बहुत सारी चीज़ें आगे हम जानेंगे। लेकिन फिर परफेक्ट वेजिटा अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहता है, अगर सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो सैयन कर्स एक सैयन को अपना आपा खोने पर मजबूर कर देता है, लेकिन तभी जब वो सैयन अपनी ताकत को सरपास करने वाला हो, और इसी वजह से उजारू में बदल जाता है और कभी सुपर सैयन नहीं बन पाता। तो सुपर सैयन नहीं, जब इतना मुश्किल हो जाएगा तो एक सैयन फिर एक लो क्लास वॉरियर बनकर रह जाएगा। लेकिन फिर भी 1000 सालों में एक प्योर सैयन यानी साफ दिल के साथ जन्म लेता है, लेकिन उसको भी किसी ताकतवर ने पहले ही मार दिया। अपनी बात को समझाते हुए परफेक्ट वेजिटा बताता है, कॉस्मिक वेजिटा की तरफ देखो, वो अपनी कॉस्मिक शक्तियों को सरपास करने वाला ही था कि तभी उस पर सैयन कर्स ने हमला बोल दिया। उसके साफ दिल ना होने की वजह से और उसकी हकाई एनर्जी की वजह से
लेकिन अब कैकेरॉट की तरफ देखो, उस पर सैयन कर्स इतना हावी नहीं हो पाता क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्योर है, साफ दिल का है। और अगर मैं बात करूं कॉस्मिक की, तो वो सर पर चोट लगने की वजह से बिल्कुल ही साफ दिल का हो चुका है। इन्हीं सब चीज़ों को चलते उधर ग्रैंड प्रीस्ट इस चीज़ को देखकर मन ही मन गुस्सा होने लगता है और सोच रहा होता है, परफेक्ट वेजिटा ऐसा क्यों कर रहा है? कैकेरॉट पर डिवाइन चेंज सैयन कर्स के बारे में सबको बताना, इससे तो मेरे प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के प्लान को बर्बाद होता देख ओमनी किंग वेजिटा मन ही मन खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं वेजिटा में असली रॉयल सैयन्स का ब्लड है। वो किसी भी टाइमलाइन या डायमेंशन से हो, वो हमेशा सैयन्स के बारे में ही सोचेगा। माय लॉर्ड, मुझे लगता है इस टूर्नामेंट को हमें यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि शायद सब एक दूसरे से लड़ने की बजाय बातें कर रहे हैं और आपका मजाक किरकिरा हो रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट बड़ी ही चालाकी से टूर्नामेंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेनो गुस्से से कहते हैं, खबरदार, टूर्नामेंट को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे फाइट देखने में और उनकी बातों में मज़ा आ रहा है, मुझे परेशान मत करो। लेकिन ओमनी किंग वेजिटा अब बहुत खुशी से सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और मन ही मन कहते हैं, सैयन्स को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर उधर वेजिटा सैयन कर्स के बारे में कुछ और चीज़ें फाइटर्स को बताता है जो शायद हमें आगे स्टोरी में पता लगें। तो परफेक्ट वेजिटा कहता है, बस मेरे पास यही सब था तुम सभी को बताने के लिए। और एकदम से परफेक्ट वेजिटा गोकू से कहता है, बरसर्क वेजिटा को हिलने मत देना गोकू, वरना वो कभी भी फट सकता है, उसको संभालो। परफेक्ट वेजिटा और कॉस्मिक गोकू जगह बदलते हैं। परफेक्ट वेजिटा किसी मंत्र यानी स्पेल को वेजिटा पर पड़ता है और इससे पहले कि बरसर्क वेजिटा कुछ कर पाए, वो मंत्र यानी स्पेल उस पर परफेक्टली लग जाता है। फिर बरसर्क वेजिटा की बॉडी से हमें कुछ एनर्जी निकलती हुई दिखती है। ऐसा लगता है कि वेजिटा पर सैयन कर्स का असर अब फाइनली हट चुका है और वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन परफेक्ट वेजिटा उसको संभाल लेता है। परफेक्ट वेजिटा बेहोश वेजिटा की तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार मैंने अपने आप को मेन टाइमलाइन में सैयन कर्स से खुद को बचा लिया है। इसी चीज़ को देखते हुए कॉस्मिक गोकू पूछता है, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता वेजिटा? फिर ज़ाइक और भी कहता है, मैं भी जानना चाहूँगा। फिर परफेक्ट वेजिटा चौंक जाता है कि सब उसकी बातों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो कहता है, क्या तुम लोग सच में जानना चाहते हो मुझे ये सब कैसे पता? सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, इतने सारे सैयन्स बंदर एक जगह और इतनी बकवास बातें, सैयन कर्स। कि तभी हमें देखने को मिलता है फ्रीजा और दूर कॉस्मिक गोकू के पीछे हम देखते हैं जिरन को। अब परफेक्ट वेजिटा और बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। क्या ग्रैंड प्रीस्ट उससे पहले अपने किसी प्लान को यूज़ करके इस टूर्नामेंट को रुकवा देगा? फाइनली जिरन और फ्रीजा भी आ चुके हैं। क्या आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं? एम करते हैं 4000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स का। जितनी जल्दी पूरे होंगे उतनी जल्दी न्यू चैप्टर आ जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, क्या पता चैप्टर आ चुका हो। और आप लोग पेजेस चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं मांगा पेजेस आप लोगों को दे दूंगा। और आप लोगों को ये मांगा कैसी लग रही है, और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जो लोग पहले इस बार और जो लोग पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कामेहामेहा।